नमस्कार साथियों, आज के गणित के वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्या पर संक्रियाएं। आपको ज्ञात ही होगा कि हम अपने उज्ज्वल लक्ष्य चैनल में बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हमारा दशमलव का चैप्टर चल रहा है और दशमलव से संबंधित हमने कुछ वीडियो पहले दे चुके हैं और अब हम दशमलव संख्या की संक्रियाओं पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आज सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। और विशेष बात यह है कि यह जो गणित का कॉन्सेप्ट है किसी एक कक्षा के लिए सीमित नहीं है, यह हर कक्षा के लिए काम आने वाला गणित है। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम यदि आप दिला रहे हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है। इसके साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए हमने 6 प्रश्नों के साथ एक होमवर्क का सेट भी तैयार किया है। वो होमवर्क भी हम आपको हल करने के लिए देंगे और उसे किस प्रकार से आप हम तक भेज सकते हैं यह भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक विशेष ध्यान देना पड़ता है, वह है प्रश्न को किस तरह से आप लिखेंगे। तो पहले संख्या को लिख लीजिए 5.1, ठीक है। अब इसके नीचे लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, उसके बाद दशमलव के पहले जो संख्या है वह जो है इकाई को दिखाता है, तो यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई और दशमलव के बाद दशांश दिखाता है, तो दशांश के नीचे दशांश। अब इसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो ये 1 और 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 6, दशमलव का दशमलव और 5 और 2 7। बहुत आसान था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले पहली संख्या को लिखिए, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव को लगाइए, फिर दशमलव से पहले कौन सा अंक है, इकाई में 2 है तो 2 यहाँ लिखोगे और दशमलव के बाद भी 2 अंक है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल जोड़ है। आप जैसे सामान्य संख्याओं को जोड़ते हैं उसी प्रकार से इसको जोड़िएगा। तो 8 और 3 हो गया 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 का 3। अब यहाँ पर जो हासिल मिला है वह जो है इस तरफ चले जाएगा, क्योंकि 10 दशांश मिलकर के एक इकाई होता है। फिर यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर एक बार दशमलव लगा दीजिए। इस प्रकार से दशमलव की बाद की संख्या को आपने अच्छे तरीके से जोड़ लिया। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर आया है 3.31। यहाँ पर हासिल वाला जोड़ना था और दशमलव के साथ था। बहुत आसानी से आपने दोनों प्रश्नों को हल कर लिए। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन है और उसको हम बहुत सरल करके बताने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहती है वो यह रहती है कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं। जैसे 0.007 हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद यदि आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, इकाई की तरफ से शुरू करते हुए, तो ये टोटल गलत हो जाएगा। यहीं से आपका जो सवाल है गलत हो गया। तो इस प्रकार से गलती कभी भी मत करना, यहीं से ही गलती होती है। तो इसे आप कैसे हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले जो पहला संख्या उसको लिखिए 0.007, ठीक है। उसके बाद दूसरे संख्या को लिखिए। तो दूसरे संख्या को लिखते समय ध्यान देना है, यहाँ पर दशमलव लिखा है तो दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद दशमलव के पहले कौन सा अंक है, 8 है, 8 इकाई है तो 8 इकाई लिखिए। फिर दशमलव के बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए, ठीक है। ये सही तरीका है। उसके बाद तीसरी संख्या को लिखिए। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। यहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती नहीं करते हैं तो आपके द्वारा जोड़ने के काम में गलती होने के चांसेस बहुत कम होता है। फिर यहाँ पर देखिए, दशमलव से पहले 0 है, उसके बाद 3 है, 0 इकाई 3 दहाई और यहाँ पर 0 है, फिर 8 है। अब इसको आप जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है। तो हम किसको कैसे जोड़ें,
तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप उस संख्या को देखो जिसमें दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 3 अंक, तो सभी को दशमलव के बाद 3-3 अंकों की संख्या बना दीजिए। तो यह हो जाएगा 0 और 0 लगा दीजिए। इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। हमने पहले की वीडियो में स्पष्ट कर दिए हैं कि दशमलव के बाद यदि 0 लगाते हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता। फिर यहाँ भी 0 कर दीजिए। अब देखिए बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 0 0 8 8 हो गया, और 0 5 0 5 हुआ, दशमलव का दशमलव, ये 8 और ये 3। देखिए आपने जब इसको इस तरह से लिखा जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं में बराबर अंक कर दिए तो यह आपको बहुत सरल लगने लगा। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम चौथे नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए, ठीक है। चौथा नंबर का प्रश्न सबसे पहले है 15। अब 15 में कोई दशमलव नहीं है, ठीक है, तो आप 15 का 15 लिखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.632 है, ये दशमलव वाला नहीं है, लेकिन यह जो है दशमलव वाला है। तो कैसे लिखें, दशमलव कहाँ लगाएं? यहाँ पर तो हमने दशमलव लगाया नहीं है। तो देखिए 0 क्या दिखाता है? इकाई के अंक को दिखाता है। तो 5 क्या है? इकाई का अंक है। तो आप 5 के नीचे 0 लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगाइए। फिर ये 6 3 2। लिखने के तरीके में ही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आपने सही तरीक़ा से नहीं लिखा तो आपका उत्तर निश्चित तौर पे ही गलत होगा। अब देखिए पहला संख्या लिख लिए, दूसरा संख्या लिख लिए। अब यहाँ पर भी दशमलव वाली संख्या है, तो इस दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। उसके बाद दशमलव के पहले देखिए 3 है, उसके पहले 1 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, और दशमलव के बाद 8 है। अब इस तरह से यदि आप इसको देखते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कठिनाई हो रहा है। छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस प्रकार से इसको हल करें। तो हमने इस प्रश्न को हल करते समय समझाया कि उस संख्या को ढूंढो जिसमें दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या दशमलव के बाद 3 अंक है, 6 3 2। तो बाकी संख्याओं को भी दशमलव के बाद 3 अंकों की संख्या वाले संख्या बना दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको भी 0 कर दीजिए, इसको भी 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ भी दशमलव लगा दीजिए पहले, उसके बाद 3 बार 0 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव लगाना ज़रूरी है। अगर दशमलव नहीं लगाएंगे तो ये 15,000 कहलाएगा, और यहाँ पर दशमलव लगा दिए, इसका अर्थ है यह 15 ही है। अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 2। इस लाइन का उत्तर आएगा 3। इस लाइन का आएगा 0 और 6 6, 6 और 8 14 का 4, हासिल आया 1। 1 हासिल इधर चले जाएगा। और दशमलव वाले लाइन में पहुँचे तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। उसके बाद 1 और 5 6, और 6 और 3 9। उसके बाद यहाँ देखिए 1 और 1 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 4 प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया। अभी हम होमवर्क भी देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, जो बिल्कुल इसी तरह से है। जब आप होमवर्क करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार प्रश्न हमने दिए हैं उसमें। अब हम 5वां प्रश्न को हल करेंगे, जो एक विशेष प्रकार के प्रश्न हैं। इसको देखिए, 125.015 धन 12 धन 0.15। तो सबसे पहले पहली संख्या को लिख लीजिए, 125.015, ठीक है। उसके बाद दूसरे संख्या को लिखिए। यहाँ पर 12 जो है दशमलव वाली संख्या नहीं है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? यही इस पे गलती होती है। यदि आपने इस जगह लिख दिया तो गलती हो जाएगी। 12 का अर्थ क्या है? 12 साबुत संख्या है, इसमें किसी प्रकार का टुकड़ा नहीं है। तो इसमें 2 इकाई है, 1 दहाई है। तो यहाँ पर ये इकाई में 5 है, तो इसके नीचे लिखोगे 2 और यहाँ पर 1। उसके बाद 0.15 के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। उसके इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 1 5। अब इसको आप जोड़िए, तो आप देख रहे हैं
इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसको कैसे जोड़ें, तो उसी तरीका को अपनाइए। देखिए दशमलव के बाद किस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक है। यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर 2 अंक है। तो बाकी दोनों संख्या को भी दशमलव के बाद 3 अंकों वाली संख्या बना दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0.150। अब इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह हो गया 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, दशमलव का दशमलव, 5 2 7, 2 और 1 3, और ये 1 का 1। तो यहाँ पर देखिए 137.165 इसका उत्तर आया। ठीक है, सरल लग रहा है। अभी हम होमवर्क भी देने वाले हैं, उसको आपको अवश्य करना है। एक प्रश्न और बचा है, उसको हल कर लेते हैं, फिर आपको हम होमवर्क देंगे। अब देखिए छठवां प्रश्न पर। छठवां प्रश्न बहुत सरल है। सबसे पहले लिखिए 0.5, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, इधर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखिए, फिर 0.5 है तो 0 और 5 लिखिए, फिर इसको देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, फिर दशमलव से पहले क्या है 0 है, दशमलव के बाद 1 2 3, 3 बार 0 है, फिर 5 है, तो ये 1 2 3, फिर ये 5। अब इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए क्या करना है, अभी हमने बताया, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 0 0 0 0। अब आपको आसान लग रहा होगा, तो इसका हुआ 5, इसका हुआ 0, इस लाइन का 5, इस लाइन का भी 5, दशमलव का दशमलव और 0 का 0। तो इस प्रकार से 0.5505 छठवें प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा कि हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए, जिसमें हासिल वाला भी प्रश्न था और बिना हासिल वाला भी प्रश्न था। ऐसे प्रश्न थे जिसमें दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या नहीं है, ऐसे प्रश्नों का भी जोड़ा था, जैसे कि चौथा नंबर का प्रश्न। अब आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप हल कीजिएगा और उसके उत्तर किस प्रकार से भेजेंगे वो हम बता रहे हैं। ये आपके होमवर्क के प्रश्न हैं, जिसमें 6 प्रश्न दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह से संख्या बदली हुई है। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको अपने कॉपी में हल कीजिएगा। कॉपी में हल करने के बाद आप इस वीडियो के नीचे में देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के नीचे में देखना, एक इस प्रकार से आकृति बना हुआ है। जब आप इसको टच करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि होमवर्क के उत्तर यहाँ सबमिट करें। तो वहाँ पर नीला रंग का एक लिंक है, उसको जब आप टच करेंगे तो उसके बाद उसमें जो प्रश्न की संख्या है उसमें इसके उत्तर को लिखते जाइएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं वह तुरंत चेक हो जाएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दोस्तों आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से आप दशमलव संख्याओं को घटा सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।